जय हिंद दोस्तों। मैं मैथ ब्लास्टर पर आकाश तिवारी आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो स्टैटिक जीके का मैं एक पोर्शन लेकर जो आया हूं और वो रोज़ाना आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट दे रहा था। तो जिसमें से 20 प्रश्न थे, तो वो उसमें से आज मैंने कुछ ज़्यादा प्रश्न किए हैं और उनमें 20 में से कुछ प्रश्न मैंने साइंस के टॉपिक वाइज इसमें जोड़े हैं, जो आप लोगों के लिए रेलवे और अन्य एग्ज़ामों के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए इस टेस्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न देखो और आप लोग इसे जवाब दें और इसको देखें। आप लोग, पहला प्रश्न कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। रावत भाटा 5 गुजरात, नरौरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक, कुडानकुलम तमिलनाडु। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, रावत भाटा। तो रावत भाटा 5 जो है वो गुजरात में नहीं, वो कहाँ है, वो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। तो इसे याद रखना कि जो ए ऑप्शन होगा ये सुमेलित नहीं है, ये आपका राजस्थान होगा। और वेरी इंपॉर्टेंट इस पे लगा लेना डी ऑप्शन। डी ऑप्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। कुडानकुलम तमिलनाडु, ये एनटीपीसी में मैक्सिमम 3 शिफ्टों में यह प्रश्न पूछा गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है। तो बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन बी। तो अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि कौन से भारतीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर जमीनी में एक सड़क का नाम रखा गया है? तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, जो आपका होगा रूप सिंह। क्या होगा? रूप सिंह। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इसे आप लोग देख लेना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि किस कह रहा है कि नृत्य को रविंद्रनाथ टैगोर ने पुनर्जीवित करके केरल और पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय बनाया है? तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, कथकली। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, कथकली। तो ये आपका ऑप्शन बी कथकली बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत द्वारा अंटार्कटिक में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका दक्षिण गंगोत्री बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि इसमें बताना है ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ग्रेनाइट सिटी के नाम से एवरडीन जाना जाता है, एवरडीन जाना जाता है। तो ऑप्शन इसका आपका ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, 6 का ए, एवरडीन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको दिए है ट्रॉफी और कप और एक तरफ दिए है खेल। तो वर्धमान ट्रॉफी कह रहा है क्रिकेट से, शीश महल ट्रॉफी फुटबॉल से, सुब्रता मुखर्जी कप पोलो से, राधा मोहन कप वेट लिफ्टिंग से। तो आपको इसमें सही बताना है। तो आपको याद रखना है कि वर्धमान ट्रॉफी जो है वो किससे संबंधित है? तो वेट लिफ्टिंग से। क्या? वेट लिफ्टिंग से। तो ए का जो होगा वो क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, ए का चौथा हो जाएगा। फिर कह रहा है शीश महल ट्रॉफी। तो शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, तो बी का ऑप्शन पहला हो जाएगा। और फिर उसके बाद कह रहा है सुब्रता मुखर्जी कप, सुब्रता मुखर्जी कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है, तो सी का दूसरा हो जाएगा। और राधा मोहन कप जो है वो किससे संबंधित है? तो राधा मोहन कप जो है वो पोलो से संबंधित है। तो डी का ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? डी का ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो बी सही है। क्या सही है? बी सही है। तो आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। कह रहा मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो मैजिक सिटी के नाम से मोंटे कार्लो को जाना जाता है, मोंटे कार्लो को जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखो, किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, दिसंबर 1971 में, दिसंबर 1971 में। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न देखो, कह रहा है सुमेलित कीजिए। तो अब एक तरफ आपको देश दिए, एक तरफ दिए है गुप्तचर संस्था। तो कह रहा है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन दिए मोसाद, इजराइल बीएनडी, रूस MI6, जर्मनी GRU। तो इसमें आपको बताना है। तो ब्रिटेन जो है वो ब्रिटेन की गुप्तचर संस्था जो है MI6 है, MI6। तो इसका मतलब ए का जो हो जाएगा वो
MI3 हो जाएगा। और इज़राइल इज़राइल का जो है, इज़राइल की मोसाद है, इज़राइल की मोसाद है। और रूस की अगर संसद का पूछ दे तो रूस का जो होगा वो क्या होगा, तो आप लोग याद रखना कि रूस का जो होगा वो GRU होगा, GRU होगा। और जर्मनी की BND, जर्मनी की BND। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे एक प्रश्न जरूर बनता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर देखना। अगला प्रश्न कह रहा है मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय है। तो मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है, तो सुष्मिता सेन है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सुष्मिता सेन। भारत में वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आप लोग दिवस जरूर जरूर एक बार पढ़ के जाना, तो दिवस से हर एग्जामों में एक प्रश्न जरूर आता है। तो अगला है लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है, तो लाल बजरी का बादशाह राफेल नडाल को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, राफेल नडाल। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि बेरियम मील का उपयोग किया जाता है। तो बेरियम मील का उपयोग रक्त समूह की जांच के लिए, रक्त समूह की जांच के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, रक्त समूह की जांच के लिए। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है फरक्का समझौता का संबंध है, फरक्का समझौता का संबंध गंगा नदी से है। किससे है, गंगा नदी से है। तो अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है, तो ये आपका 16 नंबर प्रश्न जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कर्नाटक का। तो इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट कर लेना, नोट कर लेना, ये प्रश्न हर बार प्रश्न पूछा जाता है। कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किसमें लगता है, तो उज्जैन में लगता है। किसमें लगता है, उज्जैन में लगता है। इंटरनेशनल प्रीमियम टेनिस लीग के संस्थापक कौन है, तो इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग के संस्थापक कौन है, तो इसको आपको जवाब देना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो महेश भूपति हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, महेश भूपति है। अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा था। तो इसका आपको आंसर देना है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्कॉट जोसेफ कैली, स्कॉट जोसेफ कैली, स्कॉट जोसेफ कैली। अगला प्रश्न है, इसका लास्ट देखते हैं। तो कह रहा है कि सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर हैं, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है, तो इसका आपको जवाब देना है। तो ये स्टैटिक जीके का लास्ट प्रश्न वाल्ट डिज्नी है, वाल्ट डिज्नी है, वाल्ट डिज्नी है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब इसके बाद हम कुछ साइंस के क्वेश्चन ऐड किए हैं, तो उसको भी आप लोग जरूर देखें। तो ये कुछ प्रश्न इसमें जोड़े गए हैं जो आप लोगों को जरूर से जरूर देखना है। और इसमें आपका सबसे अच्छा ये है कि एक टॉपिक वाइज टॉपिक है। अगर कोशिका मैंने आज लाया हूँ, तो कोशिका से संबंधित जितने प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं मैं उसी को देख रहा हूँ और उसी को मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। तो इसे ज़रूर से ज़रूर ये टेस्ट अटेंड करें। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि डीएनए में होता है, तो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये कुछ इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट देखो फैक्ट भी दिए हैं और इसे पढ़ लेना। तो जिसमें से एक और इम्पॉर्टेंट बन जाता है एमिनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं, तो 20 प्रकार के होते हैं। ये जरूर पढ़ लेना कितने प्रकार के, तो एमिनो एसिड 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है कि 20 प्रकार के एमिनो एसिड जो मिलते हैं वो किसका निर्माण करते हैं, तो याद रखना प्रोटीन का निर्माण करते हैं, एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अधिकतर 300 या उससे ज़्यादा एमिनो एसिड प्रोटीन के एक अणु में होते हैं। तो यहाँ पर और ये एक चीज़ याद रखना। तो अगला देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहते हैं। तो प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहते हैं, ये भी याद रखना आप लोग। प्रोटीन एंजाइम एवं हार्मोन के निर्माण में सहायक होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये देख लो, पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड्स अमाशय में जठर रस HCl रस निकलता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि
सबसे लंबी कोशिका है, मतलब सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की होती है, आप लोगों को सभी पता है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, ये भी याद रखना। राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ फैक्ट दिए हैं कि राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है, राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। तो इन प्रश्नों को नोट जरूर कर लेना, हमारा कहना मानना, क्योंकि इनसे आपका प्रश्न जरूर से जरूर आएगा, इससे बाहर साइंस नहीं जाएगी। तो कोशिका शब्द किसने दिया था? तो कोशिका, जिसे इंग्लिश में सेल कहते हैं, तो कोशिका शब्द किसने दिया था? तो याद रखना, कोशिका शब्द रॉबर्ट हुक ने दिया था। तो यहाँ से संबंधित देखो प्रश्न, रॉबर्ट हुक ने कोशिका सेल शब्द दिया और 1676 में एवी लिवेनहॉक जीवाणु, जिसे बैक्टीरिया की खोज की थी। तो अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगला, तो इसको देखते हैं। तो कह रहा कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है, तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम है। तो यहाँ से संबंधित देखो फैक्ट पढ़ लो। तो कह रहा कोशिका सेल में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है, और रॉबर्ट हुक ने 1665 में अवलोकित कर कोशिका नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कोशिका श्वसन की क्रिया होती है, या एटीपी को एडीपी में तथा एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करता है। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया। इसे ब्रेन ऑफ द सेल, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। यह कोशिकाओं में होने वाली कोशिकाओं पर नियंत्रण रखता है। अगला प्रश्न देखो, करण निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो हम याद रखना, जीवाणु में। किसमें? जीवाणु में। तो जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये एक कोशिकीय होते हैं। बैक्टीरिया एवं प्रोकैरियोटिक जीव हैं, तो इसको याद रखना। तथा इनमें डीएनए कोशिका के केंद्रक भाग में होता है, जिसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अगला देखो, इसी में कह रहा है दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीव को लाभ होता है और सहोपकारिता कहलाता है। कवक एवं शैवाल मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ दे कि कवक और शैवाल मिलकर क्या बनाते हैं, तो याद रखना लाइकेन का निर्माण करते हैं। और लाइकेन लिटमस पेपर बनाने के काम आता है, ये भी नोट कर लेना, लाइकेन लिटमस पेपर बनाने के काम आता है। अगला देखो, कह रहा है कि अगला कह रहा है लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है, क्योंकि उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि उसमें जल अपघटक एंजाइम होता है। लाइसोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो लाइसोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ये कई बार प्रश्न पूछा गया था। ये इस बार ये प्रश्न जो था, ये यूपीएसआई में भी प्रश्न आया था। तो ये साइंस जो है, ये हर एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर से जरूर देखें। तो अगला देखो क्या कह रहा है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला देखो क्या कह रहा है कि ईस्ट है। तो ईस्ट क्या है? ईस्ट यूकैरियोटिक तथा एक कोशिका होता है। तो इसको आप लोग देखना। तो अब यहाँ पर देखो, एक और इसमें आप लोगों को याद रखना है, जिसमें से कहे कि एक कोशिकीय जीव वैसे जीव जिनका शरीर एक कोशिकी का बना होता है, जैसे अमीबा यूग्लिना। तो अमीबा यूग्लिना पूछ दिया जाता है कि ये एक कोशिकीय है कि द्विकोशिकीय है, तो इसे याद रखना कि ये एक कोशिकीय जीव हैं। और ये देखो इंपॉर्टेंट है, वैसे जीव जिनके शरीर एक से अधिक कोशिका का बना होता है बहुकोशिकीय कहलाता है। जैसे मैन बहुकोशिकीय है, डॉग बहुकोशिकीय है, मैंगो बहुकोशिकीय है, टाइगर बहुकोशिकीय है। ठीक, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर नोट कर लेना और इसे एग्जाम से पहले जरूर पढ़ लेना। फिर अगला प्रश्न है,
कवक, सभी कवक सदैव होते हैं, तो सभी कवक सदैव मृतोपजीवी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, तो मृतोपजीवी होते हैं। तो ये देखो सभी कवक अधिकतर, अधिकतर कह रहा है कि मृतोपजीवी होते हैं। और अगला पॉइंट है स्वपोषी, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जैसे कह रहा है कि हरे पेड़ पौधे। विविध पोषी या परपोषी वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं परपोषी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, हाथी, घोड़ा, मोर इत्यादि। अगला प्रश्न देखो, कह रहा कवक में संचित भोज्य पदार्थ प्रायः होता है। तो इसका कवक में भोज्य पदार्थ प्रायः ग्लाइकोजन या तेल के रूप में संचित होता है। फिर अगला देखो क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि आरएनए, क्या कह रहा है, आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थायमीन के स्थान पर होता है। तो आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थायमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। क्या होता है, यूरेसिल होता है, यूरेसिल होता है। तो इसे याद रखना। फिर उसके बाद देखो अगला कह रहा है कि अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है। तो निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन सा है, तो माइक्रोप्लाज्मा है, माइक्रोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो माइकोप्लाज्मा है। तो अब देखो अगला इसमें, इसी में देखो क्या कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। पृथ्वी पर सबसे पहला जीव कह रहा आर्के बैक्टीरिया है। ईस्ट कवक है जिसका उपयोग बेकरी उद्योग में होता है। ईस्ट में विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B7 इत्यादि पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली, अगला प्रश्न देखो, प्लाज्मा झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है। तो अगला देखो इसमें देखो एनिमल सेल, जंतु कोशिका का बाहरी आवरण प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी देख लो, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन 2 लाख गुना होता है। देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख गुना होता है। अगला है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम, ये भी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। और फिर उसके बाद अगला ये भी याद रखना, माइक्रोन, 1 माइक्रोन तथा मिली माइक्रोन का अर्थ क्रमशः 10⁻⁻6 मीटर या 10⁻⁻6 होता है। तो इसका मतलब आगे देखो कह रहा है कि एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ, एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ, तो आपका क्या हो जाएगा, कोशिका में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो कोशिका में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन सेल के निर्माण में सहायक होता है। अगला लास्ट देखो प्रश्न इसका क्या कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया 1839 में। तो सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया कि कोशिका सिद्धांत कब प्रतिपादित हुआ, तो 1839 में। फिर उसके बाद देखो स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। तो ये जरूर याद रखना। तो इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट डे हम फिर अगली वीडियो लेकर आएंगे। और इसी तरह आप लोगों को जीके के साथ साथ अब साइंस का भी हम रोजाना कराएंगे। अभी भी जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपके कोशिका से संबंधित, तो उससे मैं सारे प्रश्न आपको लाऊंगा और आपको जितने भी प्रश्न इससे होंगे वो सारे कराऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा और यहीं तक मैं रुकता हूँ। तो आप अच्छे रहिए, खुश रहिए और इसी तरह मेहनत करते रहिए। बोलो जय हिंद।